जिनको कृपा सबके जीवन में आवे खुशहाली, ओ मैया वीणा वाली, ओ छिके वीणा वाली। जिनका कृपा से सबके जीवन में आए खुशहाली, वो मैया वीणा वाली, वो छिके वीणा वाली। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की काव्यात्मक अंदाज में स्तुति। ये खुशनुमा मंजर साकार हो रहा था अंगनगरी भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में, जहां केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और अंग मदद फाउंडेशन भागलपुर के संयुक्त तत्वावधान में 2 दिवसीय अंग राष्ट्रीय साहित्य समागम का आयोजन होने जा रहा था। इस मौके पर कवि और अमृत साहित्य के संस्थापक डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि किस तरह स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय साहित्य पर अपना व्यापक प्रभाव डाला था। बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का। अशफाकुल्लाह का कह रहे हैं कि बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हमें चरखे का, और चरखे से जमीन को हम ताचर्ख बुझा देंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्वाधीनता सेनानी तिलका मांझी को समर्पित इस कार्यक्रम में हिंदी और अंगिका के लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकारों, चिंतकों और राजनीति और समाज से जुड़े गणमान्य लोगों का जमघट देखा गया। इस मौके पर गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल ने राष्ट्रीय साहित्य समागम के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि अंगिका का साहित्य समृद्ध हो रहा है, लेकिन अंगिका के सर्वांगीण विकास के लिए संघर्ष करना जरूरी है। कार्यक्रम है, इसको सबको सहयोग करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कभी होता होगा, लेकिन पहली बार मैंने देखा इस साहित्य का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र में श्रोताओं को संबोधित करते हुए पटना से आए डॉक्टर साकेत सहाय ने स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी और हिंदी पर अपने विचार रखे। भाषा थी और उसी की रूप में आज भी है। तो आजादी के अमृत वर्ष में हम सभी का यह संकल्प होना चाहिए कि जिन हमारे देश के पूरा पुरुषों ने, महात्मा गांधी उन्होंने अनन्य हिंदी प्रेमी थे, उन्होंने जो हिंदी को जलाया था, जो हिंदी आज जन जन की आवाज बनी थी, आज फिर से आजादी के 75 वर्ष में हम यह संकल्प लें कि हम उसी राष्ट्रभाषा को, उसी महात्मा गांधी के स्वर में पुनः सिंचित करेंगे। डॉक्टर साकेत ने कहा कि समाज में रचनात्मक माहौल के निर्माण के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी है। आयोजनों से समाज में एक रचनात्मक माहौल बनेगा, लोग सृजनशील बनेंगे और अपने माटी से जुड़ेंगे। जैसे भागलपुर में है कि भागलपुर के इतिहास परंपरा से बहुत लोगों को आज नहीं परिचित है। जैसे मैं आज रविंद्र भवन गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे गीतांजलि के कुछ अंशों की रचना की थी स्वयं गुरुदेव ने। तो जब मीडिया के माध्यम से इसका प्रसार होगा तो लोग भागलपुर से जुड़ेंगे, जो यहाँ के लोग हैं उनको भी गौरव महसूस होगा। तो इस प्रकार के आयोजन निरंतर होने चाहिए। इस मौके पर भागलपुर के प्रसिद्ध समाजसेवी कुणाल सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन को सदैव साहित्य ने ऊर्जा प्रदान की है। कि भागलपुर हर मामले में आगे है, साहित्य के मामले में भागलपुर आगे रहा है, और जब जब आंदोलन हुआ है तो साहित्यकार के ही कारण जो है आंदोलन में ऊर्जा का काम आया है। इस मौके पर अंगिका साहित्य से जुड़े कवियों को सम्मानित किया गया। यही इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी आवाज उठाएंगे, हम उनके लिए उनके चरणों में झुकने के तैयार हैं। अंग मदद फाउंडेशन की वंदना झा ने भी इस मौके पर कहा कि उनका उद्देश्य लोगों को राजनीति के बजाय साहित्य से जोड़ना है, ताकि समाज को रचनाशील बनाया जा सके। थोड़ी अपनी भाषा से अपने लोगों से जोड़ना चाहते हैं, ताकि वो, क्योंकि जीवन में साहित्य का बहुत ही बड़ा महत्व है और हम लोग जितने साहित्यिक होंगे उतने ही हम लोग शिक्षा से जुड़ेंगे। इस खास मौके पर पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान, डॉक्टर शिवनारायण, प्रसून लतांत, डॉक्टर अमरेंद्र सहित शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भागलपुर से न्यूज़ फॉर इंडिया के लिए प्रीतम पांडे की रिपोर्ट।